हेलो फ्रेंड, आप सभी को नमस्कार। मेरे फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। चलिए, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है औसत। औसत क्या होता है, कैसे निकाला जाता है औसत, उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखिए, औसत औसत इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑवरेज। क्या कहते हैं? ऑवरेज। ठीक। अब देखिए, औसत का मतलब क्या होता है, औसत का अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। आई बात समझ में? तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी है, आपकी माता जी हैं, माँ है, ठीक है। उन्होंने आपको, जैसे मान लीजिए आपका विद्यालय खुला है, तो मंडे को उन्होंने आपको टॉफी खाने के लिए 10 रुपया दिया। फिर ट्यूसडे को उन्होंने आपको टॉफी खाने के लिए कहा, भाई देखिए अभी आपने अगले दिन 10 रुपया लिया था, आज 5 में काम चलाओ, चलो जाओ। तो आपको कितना दी? 5 रुपया दी। ठीक। फिर वेडनेसडे को कहीं चलिए, अच्छा लड़का है, कल 5 रुपया दिए थे, आज 10 रुपया दे देते हैं। फिर से उसको कितना दे देते हैं? 10 रुपया। ठीक। फिर उसके बाद थर्सडे को 10 रुपया फिर दे दी, थर्सडे को दे दी 10 रुपए। फिर फ्राइडे को दे दी मान लीजिए 10 रुपए। फिर मान लीजिए सैटरडे को दे दी कितना? 5 रुपए। कहेंगी ऐसा है बाबू, देखो रोज 10-10 रुपए लेके जाते हो, आज 5 रुपए ले जाओ। ठीक है। तो फिर अगले दिन क्या पड़ गया? संडे पड़ गया। कहीं देखो ऐसा है, आज संडे है। क्या है? संडे है। आज तो तुमको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। अब मंडे को जब स्कूल जाना, तब फिर तुम पैसा ले जाना। ठीक है। तो उस दिन आपको कितना दे दी? 0 रुपया। ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि ये बताइए, आपकी मम्मी रोजाना कितना देती है? आपकी मम्मी रोजाना कितना रुपया आपको देती हैं? तो आप कहेंगे रोजाना कितना देती हैं? अब तो ये दिक्कत हो गया ना। तो आप कहेंगे एक दिन 5 रुपया देती हैं, एक दिन 10 रुपया देती हैं, एक दिन 1 भी रुपया नहीं देती हैं। अब हम कैसे बताएं? तो कहेगा ऐसा करिए, अनुमान लगा के बताइए। क्या बताइए? अनुमान लगा के बताइए कि आपकी मम्मी आपको रोज कितना पैसा देती हैं। तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि हमारी मम्मी रोज कितना पैसा देती हैं। ठीक है। तो उसके लिए अगर हमसे ये पूछा जाए कि लगभग आप कितना रोज पाते हैं, कितना लगभग रोज पाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लगभग निकाल सकते। उसी को कहते हैं औसत। उसी को क्या कहते हैं? औसत। उसी को कहते हैं ऑवरेज। अब देखिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, अभी इस लड़के ने जो पैसा पाया, ठीक है, 10 पाया पहले दिन, दूसरे दिन 5 पाया, तीसरे दिन 10 पाया, फिर 10 पाया, फिर 10 पाया, फिर 5 पाया, फिर 0 पाया। ठीक है। कुल कितने दिन पाया? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा नीचे। ठीक है। चलिए जोड़ डालिए, 10 10 20 10 30 10 40 10 50 50 हो गया। अपान कितना? 7। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं, 10 10 20 10 30 10 40 10 50। अब इस पे भाग देंगे तो 7 7 जा 49, 1 बचेगा, यानी कि 7 1 जा 7। नियर अबाउट ये आएगा, कितना आएगा? 7.7। अर्थात लगभग उसकी मम्मी रोज कितना देती हैं? 7 रुपए 10 पैसे 20 पैसे, जो भी हो, नियर अबाउट, लगभग हम ये कह सकते हैं कि लगभग वो रोज कितना पाता है? 7 रुपए। ठीक है। यही हमारा क्या होता है? औसत होता है। क्या होता है? औसत होता है।
और दूसरी चीज, एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। जैसे हमारे बहुत सारे भाई बहन, ठीक है, शहरों में काम करते हैं, तो अब उनसे पूछा जाता है भैया आप रूम लेके रहते हैं, तो रूम में लगभग आप रूम का खर्चा और खाने का खर्चा, खुराकी वगैरह कितना खर्च हो जाता होगा, तो वो एक्चुअली नहीं बता पाते हैं, क्योंकि जान ही रहे हैं एक दिन कुछ और, मतलब एक दिन कुछ और पैसा खत्म हुआ, एक दिन कुछ और पैसा खत्म हुआ, एक दिन कुछ और पैसा खत्म हुआ। अच्छा उनसे पूछ लिया जाए भैया हफ्ते में कितना लगभग आप खर्च कर देते हैं, तो कहेंगे देखिए ऐसा है, किसी दिन मेरा 200 खर्च हो जाता है, किसी दिन 300 खर्च हो जाता है, किसी दिन 100 रुपए ही खर्च होता है, किसी दिन 50 रुपए खर्च हो जाता है, ठीक है, किसी दिन 500 खर्च हो जाता है, और 2 2 4 5, किसी दिन फिर से 500 खर्च हो गया, फिर किसी दिन 200 खर्च हो गया, ठीक है। तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि रोज कितना वो खर्च कर रहे हैं, नहीं बता पाएंगे। तो हम इसको कैसे बता सकते हैं, लगभग बता सकते हैं कि कितने दिन, मतलब एक दिन में कितना वो खर्च करते हैं। तो चलिए आइए कैसे करेंगे। देखिए एक फार्मूला होता है, आप फार्मूला समझिए या तो वैसे ही समझ जाइए कि औसत बराबर सभी को जोड़ देंगे, जितना रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो चलिए अगर कुछ लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लें। औसत बराबर क्या होता है, देखिए औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो कुल पदों की योग मैंने देखिए 200 3 2 500 600 600 6 5 11 11 5 16 17 1850 रुपए। कितना हुआ, 1850 रुपए। अब ये कितने दिन का है, वो 2 2 4 2 6 1 7 दिन का है। तो 7 से इसको डिवाइड करते हैं। तो जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे हम, तो देखिए 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 2 जा 14, कट गया 4 हो गया, 7 6 जा 42, कट गया 3 आया, फिर 0 बढ़ा लिए, 7 4 जा 28, 10 हुआ, कट गया 0 आया, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, लेकिन यहाँ क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा, 14 हो गया, 6 बचा, 7 लगभग, मतलब नियर अबाउट कितना हो जाएगा, 264.28। लगभग उनकी दैनिक जो खर्च है वो कितनी है। हाँ गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है तो बनाना है, ठीक है। तो नहीं ज़्यादा, कम से कम मेरे मेहनत को ध्यान में रखते हुए कम से कम आप लोग लाइक और कमेंट किया कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करूँगा आप लोगों को, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए, और बहुत इच्छा अगर होती है आपकी तो शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। चलिए, तो उनकी लगभग दैनिक का जो खर्च है, रोजाने का जो खर्च है वो कितना है, 264 रुपया। कितना है, 264 रुपया 28 पैसे। यही हमारा क्या होता है, औसत होता है। इसी को हम कहते हैं औसत, ऑवरेज। क्या कहते हैं, ऑवरेज कहते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, अच्छा हाँ, अगर कोई भैया लोग उतारना चाहते हो, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लें इसको। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ।
चलिए, उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके देखिए, कभी कभी एक क्वेश्चन देता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए दो चार संख्या दे देगा। जैसे मान लीजिए कह दिया कि संख्या 2, 4, 6, 8, x और 10 का औसत 20 हो तो x का मान होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नवोदय की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ऐसा। हाँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो आप लोग ध्यान से समझिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब देखिए, हमने फार्मूला क्या पढ़ा, फार्मूला पढ़ा या तो ऐसे समझ जाइए कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अर्थात हम क्या करते हैं, औसत इक्वल टू, यही तो लिखते हैं, औसत इक्वल टू कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या? पदों की संख्या। तो औसत आपका दे दिया है, औसत क्या किया है, दे दिया है। कितना दिया है? 20। कितना दिया है? 20। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, इक्वल टू कुल पदों का योगफल कितने है भैया? 2, 4, 6, 8 x और 10 बटे कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग। ठीक है। अब देखिए, कुछ भाई लोग इसमें गलती करते हैं कि इन सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये गलती करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, ये 20 हो गया आपका। अभी देखिए, इसको जोड़िए, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30 और प्लस x होगा। लेकिन कुछ भैया लोग, बाबू लोग, बहन लोग क्या करती हैं, ऐसे लिख देती हैं, ऐसे लिख देंगे 30x। अच्छा, ये बताइए, ये वेरिएबल है और ये क्या है, नॉन वेरिएबल है। तो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल कभी भी एक साथ नहीं जुड़ सकता। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल एक साथ नहीं जुड़ सकता। अब कहने के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए x की बिरादरी अलग है, ठीक है, और 10 की बिरादरी क्या है, अलग है। तो क्या इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। अब बताइए, बिरादरी अलग अलग है तो शादी होगा, संभव है? हाँ, शादी हो सकता है, लेकिन फिर बाद में जानते ही हैं बवाल होगा। तो वैसे ही अगर हम इनको जोड़ देंगे तो बवाल हो जाएगा, अर्थात हमारा सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ क्या करेंगे हम, 30 प्लस x कर देंगे, नीचे कितना रहेगा, 6। अब चलिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है, तो यहाँ 1 मान लेते हैं, तो 30 प्लस x इक्वल टू, इसका करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 120 माइनस 30, तो x इक्वल टू, इसमें से घट गया तो 90। अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। x की वैल्यू कितनी हो गई, 90, मतलब 90। अर्थात x का जो मान होगा वो कितना होगा, 90 होगा। क्लियर? हाँ, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग करिएगा। जैसे मान लीजिए, एक होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को कि यदि HW में रहेगा, यदि 1, 2, 4, 5 तथा
यक्ष का औसत 6 हो तो यक्ष का मान होगा। पहला क्वेश्चन ये ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कहिए तो और एक दे दे। हाँ ठीक है, दे रहे हैं, लगाइएगा। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा आसान लेते हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 तथा 18 का समांतर मान दे रहा हूं मैं, समांतर मान अभी इसके आगे आएगा, तथा 18 का औसत होगा। ठीक है, ये होमवर्क है, आप लोग इसको जरूर करने का प्रयास करिएगा। और एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो प्लीज आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।